नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक भव्य राजनीतिक इवेंट बनाने के बाद और उसके बाद रथ यात्रा निकालने वाले लालकृष्ण आडवाणी को और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को और दक्षिण के अंदर तेलुगु का गौरव माने जाने वाले तेलुगु बिड्डा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ मोदी सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई, लेकिन इस बीच उसे एक बड़ी चुनौती मिलने जा रही है और वो चुनौती मिल रही है किसानों से। किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं और पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, जिसके अंदर करीब दो उनके 200 से ज्यादा संगठन शामिल हैं, दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। 13 फरवरी को उनको दिल्ली पहुंचना है। ये किसान एमएसपी के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। कुछ उनके पुराने मुकदमे उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा कई मांगे हैं जिसको लेकर किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। और मोदी सरकार जो पहले किसान आंदोलन में चोट खाकर बैठी हुई है, वो किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली में घुसने से रोकना चाहती है। और पिछली बार की तरह इस बार फिर दिल्ली की बॉर्डर सील की जा रही है, हाईवे जाम किए जा रहे हैं, वहां पर कंक्रीट डाला जा रहा है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं सीमेंट के, ताकि किसान आगे नहीं बढ़ सके। लोगों के नुकीले तार बिछाए जा रहे हैं कि उनके ट्रैक्टर पंचर हो जाए। वो किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली में नहीं घुसने चाहिए। ये मोदी सरकार की कोशिश है। न सिर्फ हाईवे जाम किए जा रहे हैं, बल्कि गांव के अंदर किसानों को धमकाया भी जा रहा है कि वो दिल्ली की तरफ नहीं बढ़े। जो किसान हैं वो हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, और हरियाणा में भाजपा सरकार, खट्टर सरकार कोशिश कर रही है कि हरियाणा के किसान हरियाणा से निकले ही नहीं और दिल्ली तक नहीं पहुंचे। इसलिए पुलिस बल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर पुलिस गांव में जाकर किसानों को धमका रही है। ऐसा एक वीडियो श्रीनिवास बीवी ने पोस्ट किया है और साथ में उन्होंने लिखा है कि अगर ये सही है तो देश में आपातकाल का ऐलान हो चुका है। हरियाणा के गांव-गांव जाकर किसानों को पुलिस द्वारा धमकाने की शुरुआत हो चुकी है। जो देश आंदोलन के दम पर आजाद हुआ, उस देश में तानाशाही के इस दौर में अब आंदोलन करना ही देशद्रोह है। एक और पोस्ट में कहा गया, आपातकाल लागू हो गया है, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। क्या है इस वीडियो के अंदर, देखते हैं कि पुलिस किस तरह से, किस भाषा में किसानों से बात कर रही है। ये वो वीडियो है जो इन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट पे जो पोस्ट किया है, उसी से उठाया गया है। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन, जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। हरियाणा सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसान निकले नहीं, दिल्ली की तरफ कूच नहीं करें, इसलिए पुलिस से धमकाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद यदि किसान निकल गए और दिल्ली की तरफ बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए आगे भी इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर पर कटीले तार लगाए जा रहे हैं, नुकीले कीलें लगाई जा रही है कि किसान आगे नहीं बढ़ सके। बढ़े तो उनकी गाड़ियां पंचर हो जाए, इसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कृष्णकांत है, पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, साथ में वीडियो लगाया है कि तपस्या में नहीं, क्रूरता में कमी रह गई थी, इस बार पूरी कर दी जाएगी। ब्रह्मांड में यह अकेली सरकार है जो अपनी ही जनता के लिए कांटे और कील बिछाती है। मध्ययुगीन मुगलों से काल्पनिक लड़ाई ने इनको उन्हीं जैसा बर्बर बना दिया है। ऐसे ही एक और कील वाले वीडियो के साथ एक और पोस्ट किया है, भगत राम ने किया है कि जो काम चाइना बॉर्डर पे करना था वो दिल्ली बॉर्डर पे कर रहा है महामानव। अब तो महामानव में चौधरी चरण सिंह की झलक एकदम एचडी क्वालिटी में दिख रही होगी हमारे जयंत भैया को। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि जयंत अब भाजपा के साथ जा सकते हैं। क्या है इन वीडियो के अंदर, अब ये भी देख लेते हैं।
ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਬਲਾਡਾ ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਲਵਾਤੇ ਫਿਲਟਰ डिवाइडर। ये देखो मोटी मोटी पट्टी एसडीएस साहब हाइड्रो साथ बारी पुलिस फोर्स। ये आगे ये लगा दिया है। देखो ये दिल्ली जाने वाले को रोकने के लिए पहले ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखो ये बोहा प्रशासन और इधर रतिया प्रशासन बहुत ही गाड़ी भर भर के पुलिस को भेज रहे हैं। अब यदि किसान इन गुली कीलों की परवाह भी नहीं करें फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उसके आगे भी रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बॉर्डर के ऊपर जो हाईवे बने हुए हैं, रास्ते हैं, उन्हें पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। पत्थर डाले जा रहे हैं, बैरिकेड्स डाले जा रहे हैं, सीमेंट डाले जा रहे हैं कि स्थायी रूप से इन रास्तों को बंद कर दिया जाए। जर्नलिस्ट गगनदीप ने भी एक पोस्ट डाला है, साथ में एक वीडियो लगाया है कि शंभू बॉर्डर पे किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से हाईवे को रोकने की कोशिश की जा रही है, उसे ब्लॉक किया जा रहा है, सीमेंट भरी जा रही है रास्ते के अंदर, और अंबाला में सुरक्षा की व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इंटरव्यू करते तू दरअसल सरकार पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था उससे डरी हुई, और ये जो आपने अभी विजुअल देख रहे थे ये शंभू बॉर्डर का है। और पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछली बार भी किसानों ने जब उनके रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे तो उन्होंने ट्रैक्टर से उन्हें उखाड़ दिया था और नदी में फेंक दिया था। इसलिए इस बार सरकार उसको स्थायी रूप से बंद करने की कोशिश कर रही है। वहां सीमेंट कंक्रीट इसीलिए डाले जा रहे हैं। वैसे किसान ही वो ताकत है जिसके सामने मोदी सरकार पहले भी झुकी है। और 2 साल पहले जब किसानों ने साल भर तक एक बड़ा आंदोलन चलाया था तो 2 साल पहले सरकार को अपने तीनों कानून वापस लेने पड़े थे, जिसका विरोध किसान कर रहे थे। और अब 2 साल बाद किसान एक बार फिर खड़े हो गए हैं सरकार की खिलाफत करते हुए अपनी मांगों को लेकर। और इससे निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने 7 जिलों के अंदर मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा दिया, बल्कि एसएमएस पर बैन लगा दिया है, डोंगल तक बंद कर दिए गए हैं। और हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस एडवाइजरी जारी कर दी कि हाईवे की तरफ से दिल्ली ना जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अशांति हो सकती है और ट्रैफिक बंद रहने की स्थिति है। वैसे सरकार डरी हुई है, किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही किसानों से बात करने की प्रक्रिया भी चल रही है। और 12 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों के साथ वार्ता भी होगी, जिसके लिए 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय चंडीगढ़ जाएंगे। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि है, उनसे वार्ता करके
बातचीत के जरिए भी हल निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी सरकार जानती है किसानों का रवैया क्या रहा है कि अगर वो अगर अपनी मांगों पे अड़े रहे तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है और उसके पहले उसे ये चुनौती मिली। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।